नमस्कार साथियों, अगर आपने भी 2023 सूचना सहायक का जो पेपर है वो दिया था तो आपके भी बहुत सारे सवाल होंगे और आप सोच रहे होंगे कि अब आगे क्या होगा। तो उन सभी सवालों के जवाब हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथ ही में हम जवाब देंगे कुछ नई अपडेट के बारे में, कुछ कट ऑफ से रिलेटेड बात करेंगे, कुछ बात करेंगे कोर्ट केस से रिलेटेड, और जितने भी आपके क्वेश्चन जो हो सकते हैं हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सूचना सहायक के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपना डीवीबी करवा दिया है, तो उनके दिमाग में ना, जैसे इस भाई के दिमाग में क्वेश्चन है ना, वैसे उनके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका हम एक एक करके आंसर देंगे। मेनली जो क्वेश्चंस हैं वो क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उनका हो सकता है कि कोर्ट केस, क्योंकि देखो सूचना सहायक जो 2023 की जो वैकेंसी है उसके ऊपर कोर्ट ने फाइनल रिजल्ट पर स्टे लगाया हुआ है, जिसकी वजह से सभी जो स्टूडेंट है वो परेशान है, क्योंकि हो सकता है उनका अब तक फाइनल सिलेक्शन हो जाता। दूसरा उनका क्वेश्चन है क्या कि फाइनल रिजल्ट, कि ये जो फाइनल रिजल्ट है ये कब तक आएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि फाइनल जो कट ऑफ है वो क्या जाने वाली है। तो अब हम इन सभी क्वेश्चंस का इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि हम क्या है ना, एक ना ओवरऑल जितने भी सूचना सहायक के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके साथ में ग्रुप में एक वीडियो कॉल करेंगे। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जहां से आपको व्हाट्सअप चैनल जो है वो हमारा फॉलो कर लेना है, उसको ज्वाइन कर लो, और टेलीग्राम चैनल जो है उसे सब्सक्राइब कर लो। ये आपको कर लेना है। जितने भी स्टूडेंट, अगर 100 विद्यार्थी भी इस वीडियो को देखते हैं ना, तो आप 100 प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो अकाउंट बना लीजिएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम यहाँ पे करेंगे, और जो डिस्कस आगे करने लायक जो चीजें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है कोर्ट केस की। जो सूचना सहायक के जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल जो रिजल्ट है उस पर जो कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, तो उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो मैं आपको ये दिखाता हूं। ये क्या है, ये मैंने है ना अभी जैसे जस्ट 2 मिनट पहले आज के दिन ही मैंने इसे अभी ओपन किया है। तो ये जो कोर्ट केस चल रहा है ना सूचना सहायक का, वो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक डेट लिखी हुई है 19 दिसंबर। अब ये 19 दिसंबर जो है ये नेक्स्ट हियरिंग डेट थी, लेकिन अभी देखो यानी कि 19 दिसंबर तो कब का चला गया भाई, नई साल आ गई। लेकिन ये जो केस है इसकी जो अपडेट है ना वो अब तक नहीं आई है। अब यहां पे हम बात करते हैं, यहाँ पे ये जो डेट है ना, ये जो डेट है इनमें जैसे 11 तारीख के बाद में कोई भी इसके अंदर सुनवाई नहीं हुई है। आप इस यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि 11 तारीख के बाद यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो 19 दिसंबर की जो डेट थी इस केस की, अब या तो देखो हो सकता है कि इस पे कुछ बात हुई हो आगे। एक और हमारे पास एक प्रूफ है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि या तो इस पे कोई बात चल रही होगी, या कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि ये सोच रहे हो कि भाई जब इसकी कभी भी हियरिंग हो तो एक बार में इसका फैसला आना चाहिए। तो इसलिए जो ये जो चीज है इसको अपडेट नहीं कर रहे हैं, और ये जो सारे जितने भी चीजें हैं ना ये खाली पड़ी है इनकी। देखो अब यहाँ पे है ना इसका स्टेटस आएगा क्या, कि भाई ये पेंडिंग है, क्या इसका करना है या क्या नहीं करना है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये क्या आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है। पेंडिंग आ रहा है ना, तो कोर्ट केस का तो ये हो गया कि कोर्ट केस का तो देखो अभी कुछ भी पता नहीं है। लेकिन कोर्ट केस के लिए हमारे पास एक चीज है, किधर से दिखाऊं यार। एक तो इसमें ना, एक मिनट दिखाता हूं ये चीज। देखो अभी आप यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा देख पाओगे कि ये हमारे जो आलोक राज जी हैं, जो चेयरमैन है आरएसएसबी बोर्ड के, इन्होंने ना अभी हाल ही में इनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई आईए के रिजल्ट के बारे में क्या होता है। सर ने जवाब दिया था क्या कि हुक्म, मैंने डीओआईटी विभाग अध्यक्ष से सोमवार को ही इस बारे में मुलाकात की थी। एक डबल एजी साहब को केस को डिफेंड करने के लिए लगाने की रिक्वेस्ट की, और सूचना सहायक की जो डीवी है उसकी रिपोर्ट जल्दी से बोर्ड को भेजने की रिक्वेस्ट की। उम्मीद है विभाग जल्द ही इस पर काम करेगा। ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूँ सब क्या सीन है इसके अंदर। जैसे कोर्ट में जो केस चल रहा है उसके लिए तो एक डबल एजी इन्होंने और नियुक्त करने की वो करिए, कि ताकि जो केस है वो जल्दी से जल्दी उसका कुछ भी फाइनल रिजल्ट आना चाहिए। दूसरी बात, हमारा सबसे बड़ा सवाल है क्या, ये वाला, कि सूचना सहायक का जो फाइनल रिजल्ट है वो कब आएगा। तो अभी देखो है ना, सोमवार को इन्होंने बात की थी। ठीक है, तो अभी तक तो यानी जो डीओआईटीसी विभाग है, डीओआई, क्योंकि इसके अंदर ये ना सारा काम होने वाला सूचना सहायकों को। ठीक है, तो इन्होंने अपनी जो डीवी रिपोर्ट है ना, वो अपनी डीवी रिपोर्ट है जो आरएसएसबी जो बोर्ड है उनको अभी नहीं पहुंचाई है, जिसकी वजह से फाइनल रिजल्ट का कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो आप सिंपल से समझ सकते हैं कि डीओआईटीसी अभी अपनी डीवी रिपोर्ट यहाँ पे भेजेगा। अब जैसे उन्होंने अगर बात करी तो देखो 5 से 10 दिन इसके अंदर लग सकते हैं, 2-5 दिन भी लग सकते हैं, क्या पता उनके पास तैयार ही हो तो वो उनको तुरंत ही उसे दे दें। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम इसमें कि अब नेक्स्ट क्या होगा। यानी कि जैसे सबका डीवी हो गया,
अब सारे बच्चे घर पे बैठे हैं कि भाई अब नेक्स्ट क्या होगा। तो इसमें नेक्स्ट कुछ चीजें हैं जो हो सकती हैं। सबसे पहले डीवी अगेन। डीवी अगेन का मतलब है कि उन स्टूडेंट की डीवी की एक लिस्ट निकल सकती है कि भाई आपने अपना डीवी नहीं करवाया है, तो आप चाहें तो आपको एक और मौका दिया जाता है और आप अपनी डीवी करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके मुझे चांस लग नहीं रहे जहां तक, क्योंकि हो सकता है वो निकाल देते, लेकिन अभी ये इसका कुछ कह नहीं सकते। यानी कि आप इसे कह सकते हो क्या 50%, ठीक है। 50-50% ये मामला है, इसका कुछ कह नहीं सकते। दूसरा है मिसिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि एक ऐसी भी लिस्ट निकाल सकता है DOITC के भाई जितने भी स्टूडेंटों ने अभी तक जो डीवी करवाया है, तो उसमें क्या है ना, किसी का ये डॉक्यूमेंट्स है वो कम है, किसी का ये डॉक्यूमेंट्स है वो कम है, तो एक लिस्ट निकाल देता है वो, जैसे जूनियर अकाउंटेंट में निकाली थी तो कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स है, आप एक्स्ट्रा इसको जमा करो, ठीक है। और तीसरा है CRL चेक। CRL क्या है? CRL एक डॉक्यूमेंट्स की जांच है जो सारे जितने भी विद्यार्थियों ने डीवी करवाया है उन सभी के डॉक्यूमेंट्स की होनी है। तो ये क्या है CRL जांच, इसके बारे में भी हम यहाँ पे आगे बात करते हैं। CRL का मतलब होता है क्या, सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे देखो अगर बात करें सूचना सहायक की, तो मेनली स्टूडेंटों ने 10th 12th और ग्रेजुएशन या जिस भी उन्होंने, जैसे अगर कंप्यूटर साइंस से की है या फिर ग्रेजुएशन के साथ में डिप्लोमा है जैसे PGDC है, तो सारी जो चीजें हैं जैसे यहाँ पे हो जाती है मेनली 10th, ठीक है, 12th और ग्रेजुएशन हो जाती है और हो जाता है डिप्लोमा, ठीक है। अब किसी ने अगर मास्टर डिग्री करी है तो वो मास्टर वाला अलग से है, ठीक है। अब इनके अंदर है ना क्या क्या चीजें होती है, एक तो होता है सीरियल नंबर, यानी जितनी भी मार्कशीट ये होती है तो इन पे एक सीरियल नंबर होता है। अब सीरियल नंबर कौन देता है? सीरियल नंबर देता है जिस भी संस्था ने आपको वेरीफाइड वो मार्कशीट दी हुई है, तो ये चेक करेंगे वहां पे कि भाई ये जो मार्कशीट है इसका सीरियल नंबर सही है या नहीं है। साथ ही में उसमें रोल नंबर होता है तो रोल नंबर चेक करेंगे, एनरोलमेंट नंबर होता है तो वो चेक करेंगे, और यूजीसी अप्रूव्ड है या नहीं है। जैसे यूजीसी आप समझ सकते हैं कि जितने भी कॉलेज वगैरह चलता है तो यूजीसी के नीचे चलते हैं कि उन्होंने वहां से अप्रूव करवा रखा है या नहीं करवा रखा है। तो मेनली ये डॉक्यूमेंट्स की जांच है, ये ज्यादा टफ नहीं होती है, ये इजी होती है अगर आपके डॉक्यूमेंट सही होते हैं और बहुत आसानी से ये हो जाती है। अब बात करते हैं फाइनल जो बात है वो है कट ऑफ मार्क्स, यानी कि फाइनल जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है। अब फाइनल जो कट ऑफ है वो क्या हो सकती है, तो देखो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूं कि मैंने कट ऑफ जो है इसकी एक पर्सनल वीडियो बनेगी। अगर आपके कमेंट्स आते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकती है वहां पर मैं बताएं, तो मैं थोड़ी सी रिसर्च करके और इस पे एक वीडियो बनाऊंगा कि कट ऑफ क्या हो सकती है। लेकिन अगर आप कमेंट करोगे तो, अब वैसे आपने देखा कि जैसे रिजल्ट आने से पहले हमारे जितने भी टीचर्स हैं सभी ने प्रिडिक्शन करी कि इतनी कट ऑफ होगी, लेकिन वो कट ऑफ बहुत ज्यादा गई उनकी सोच से भी। और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं और के कोई +5 बना रहा है, कोई +7 बना रहा है, कोई कुछ ही कर दे रहा है, कुछ को पता ही नहीं है कि क्या कट ऑफ है और क्या कर दे रहा है। लेकिन अब वो सारी चीजें, बहुत सारे वीडियो इस पे बन गए। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं भी एक वीडियो बनाऊं जिससे आपको भी मजा आए और व्यूज मिले, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बोलना चाहता हूं वो ये है कि आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, क्योंकि हम वीडियो में सबको वीडियो अटैच करेंगे, जितने भी लोग हमसे जुड़ पाएंगे, चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, और उन सबसे हम बात करेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, आपके कितने मार्क्स हैं, क्या कट ऑफ जा सकती है, वो सारी डिस्कस हम ऑन कॉल करेंगे। तो उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप और हमारा जो टेलीग्राम है वो आपको ज्वाइन करना है। चलिए एक बार देख लेते हैं कोई ऐसी चीज इसके अंदर रह तो नहीं गई है। हाँ, सारी चीजें इसके अंदर हो गई है। अब आप जल्दी से भगवान से दुआ करिए कि जो कोर्ट केस जो है इसका जल्दी से नतीजा आए। अगर कोर्ट केस का रिजल्ट आ जाता है तो बहुत जल्दी सबको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। वैसे अभी जो रोजगार मेला गया जयपुर में, तो उसके अंदर ही ये सारी सबको कट ऑफ मिल जाती, उस कट ऑफ नहीं मिलती, ज्वाइनिंग मिल जाती। लेकिन अब इस पे कोर्ट केस चल रहा भाई, तो इस पे हम क्या ही कह सकते हैं। तो हमारे सर से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जल्दी से ये काम हो तो आप सभी के घर में खुशियां आए। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।